नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंग्रेजों की बर्बर दास्तानों में से एक दास्तान सीहोर के सकरा खेड़ी में स्थित शहीद स्थल है, जहां 356 सैनिकों को अंग्रेजी सेना ने गोलियों से उड़ा दिया था। जलियांवाला बाग के तर्ज पर सीहोर के सकरा खेड़ी में सिपाही बहादुर सरकार ने 6 अगस्त को क्रांति का बिगुल फूंका और तकरीबन 6 माह तक सीहोर को अंग्रेज विहीन कर दिया। 14 जनवरी को अंग्रेज सेना में भारी फौज के साथ धावा बोला और बगावती सिपाही बहादुर सरकार के 356 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सीहोर के सकरा खेड़ी स्थित समाधि स्थल पर नागरिकों ने सामूहिक श्रद्धांजलि व्यक्त की और शिद्दत से 356 देशभक्त शहीदों को याद किया। दरअसल सीहोर में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सीहोर कंटोनमेंट के बागी हुए 356 सिपाहियों को कर्नल हीरोज ने 14 जनवरी 1858 को इसी सकरा खेड़ी स्थल पर सीवन नदी के मुहाने खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। इस क्रांतिकारी बलिदान के बाद तभी से आज तक स्थानीय नागरिक के नाम 356 शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें यहाँ पहुँचते हैं। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत गाए गए और लोगों ने शहीदों के चित्र पर आरती की और उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, विधायक एवं गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। बड़े गौरव की बात है कि हमारे सीहोर का नाम क्रांति में सबसे पहले लिया जाता है। मैं उनको अपनी ओर से नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। 1857 में जब पूरा देश अंग्रेजों से लुहा ले रहा था, क्रांति का संघनाद हो गया था, उस समय सीहोर में भी क्रांतिकारियों ने सिपाही महावीर कोट के नेतृत्व में सीहोर को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए आंदोलन किया था। 1857 6 अगस्त को सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया और सीहोर के सारे अंग्रेजों को मार मार के भगा दिया गया और उनके ध्वज को, उनका जो झंडा था उसको उतार कर फेंक दिया गया और यहाँ पे 2 झंडे लगा दिए गए, एक निशान महावीरी, एक निशान मोहम्मदी। इसके बाद 6 अगस्त 1857 से लेकर 6 महीने तक सीहोर आज़ाद रहा और यहाँ पे महावीर काउंसिल के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाता रहा। सिपाही बहादुर सरकार का यहाँ पे शासन था। 1858 एक साल बाद जनवरी में जनरल यूरोज, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और इतने में यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। वही जनरल यूरोज जो मार्च में महारानी लक्ष्मीबाई से जाकर लड़ा था, वो 12 जनवरी 1858 को सीहोर आया था और उसने यहाँ पे सिपाहियों को, यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन सबको पकड़ लिया, उनको जेलों में डाला और 14 जनवरी 1858 को एक साथ सामूहिक रूप से इस चांदमारी के स्थान पर उनको गोलियों से भून दिया गया। वो सारे सिपाही आज ही के दिन इस देश के लिए अपने सीने पर गोली खाकर इस देश की आज़ादी के लिए, हमारी धर्म और संस्कृति की आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उन सभी को मैं नमन करता हूँ। इसका इतिहास अपने आप में बहुत ही अनूठा और पूरे शरीर को और मन को रोमांचित करने वाला है। बाकी देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस प्रकार हुआ था, उसी का ही ये यहाँ पर 356 शहीदों ने यहाँ पर जो है देश के लिए अपने सर्वोच्च निशान किया था, प्राणों की आहुति दी थी और उनकी डेड बॉडी को 2-3 दिन लटका के रखा गया था। तो इस स्थल के ऊपर जो है हमारे सीहोर के जितने भी बुद्धिजीवी और सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमेशा कार्यक्रम करते हैं। आज ही के दिन ये सब हुआ था और अब चूँकि इस स्थल को जिला प्रशासन और राज्य शासन भी चाहता है कि इसको हम जो है डेवलप करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है कि 5 करोड़ रुपये की राशि से यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य और पूरा शहीद स्मारक गरिमापूर्ण तरीके से बनेगा। उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी की मनसा है कि जल्दी जल्दी इस काम को किया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे और आगे इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। हर साल की तरह सीहोर में 356 सैनिक शहीद हुए थे। उसी क्रम में हर साल 14 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सीहोर की गणमान्य नागरिक मिलके यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम था। आने वाले समय में इस शहीद स्थल को एक मूर्त रूप देख के एक बहुत ऐतिहासिक स्थल बनाने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अमल करके हम इस जगह को एक ऐतिहासिक स्थल बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये सब 1857 की कहानी कहता है और यहाँ जो 356 लोगों को शहीद कर दिया गया था और उसका नेतृत्व महावीर कोट जो हवलदार थे उनके नेतृत्व के अंदर ही हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया था। वो स्वतंत्र सरकार थी जहाँ से अंग्रेज विहीन थी, तो इसलिए अंग्रेज और नवाब भोपाल ने अपना आक्रोश निकालने के लिए उनको लोगों को, जो सिपाही बहादुर सरकार के सिपाही थे और जो सरकार जिन लोगों ने बनाई थी, उनको वो हलाक करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया था यहाँ से और नवाब भोपाल जो है उससे नाराज़ थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने हीरोज आया जनरल और उसने मिलकर उनको साथ में हलाक कर दिया गया। 356 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। ये इसकी कहानी है। इसलिए हर वर्ष
ये त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह का उत्सव मनाया जाता है क्योंकि ये शहीदों के नाम पर है और ये उत्सव है एक तरह का कि हमारे देश के इतने महान लोग जो थे जिन्होंने अपने आप को उत्सर्ग किया, आज हम उसी खुली सांसें लेकर हम अपने जीवित हैं हमारे देश के अंदर। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वज जैसे थे। द एमराल्ड पैलेस एवं मैरिज गार्डन जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्व सुविधा युक्त है, जहां आप पाएंगे एक बड़ा खूबसूरत लॉन जिसमें 2000 से 2500 लोगों के बैठने की क्षमता, एक दूसरा लॉन पीछे की ओर, उत्तम कैटरिंग की व्यवस्था आपकी आवश्यकता अनुसार, सर्व सुविधा युक्त 3000 स्क्वायर फीट का बड़ा हॉल जिसमें 200 से 250 लोगों के बैठने की क्षमता, साथ ही द एमराल्ड पैलेस में सोलर कमरे, सभी एयर कंडीशनर, विशाल पार्किंग, सेपरेट 2000 स्क्वायर फीट का किचन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें द एमराल्ड पैलेस मैरिज गार्डन, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, बाईपास रोड, सीहोर। मोबाइल नंबर 8120055545 6265 114827।